यमुनानगर से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के सरनेम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता कृपाल सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में शिकायत दी और कुछ दस्तावेज भी सुमन बहमनी के खिलाफ सौंपे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि सुमन बहमनी ने अपने सरनेम को क्यों छुपाया है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि सच में ही सुमन बहमनी एससी समाज से नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा जो दबा कुचला समाज है या जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वो अपनी कुछ हालात की वजह से नहीं उठा सकता, वह मैं उठाता रहा हूँ। अब ये मेयर का चुनाव आया, इस मेयर के चुनाव में भी अब अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आए, तो मैं उस तमाशे को देखने के लिए डीसी ऑफिस में गया। जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बहमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बहमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी दिखाई, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज़। और मेरा भी शक पैदा हो गया उस बात पे, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई कि भाई जिसको हम सुमन बहमनी के नाम से जान रहे हैं वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। वो इतने बड़े पद पे रहे, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को सुमन वर्मा नहीं कहा, वो वहाँ भी अपने आप को सुमन बहमनी कहते रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से इस पूरे यमुनानगर के समाज को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मसला है ये, और ये तो देश का भी है कि अगर इतने बड़े पदों पे बैठे लोग अपने आप को संदिग्ध खुद करेंगे तो फिर आज की युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। इस पूरे मसले पर यमुनानगर से बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमनी ने सफाई देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता मेरे गांव में जाकर मेरी जाति के बारे में पूछ सकता है। मैं शेड्यूल कास्ट से संबंध रखती हूं, मुझे अपना सरनेम छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी साख को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत न्यूज किसी ने छापी है पार्टी की, मेरी वो इज्जत को के ऊपर आंच लगाने के लिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ और जो मेरे फादर हैं वो जेल में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट के। एसपी की बराबर की पोस्ट होती है, वो गलत काम तो वो भी नहीं कर सकते। हम 5 बहन भाई हैं, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं। बड़े भाई मेरे एक्सियन रिटायर हुए हैं बहादुरगढ़ से। मेरी छोटी बड़ी बहन है वो अपने डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर। और जो मेरे उससे बड़े ब्रदर हैं वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो क्या सारे ऐसी नहीं है? गलत बात है। तो ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज़ में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जन्म बिल्कुल गलत, सरासर ये गलत आरोप है इस प्रकार के जो लगाए जा रहे हैं। ये शाख को खराब करने वाली बात है। बिल्कुल सुमन है मेरा नाम, और जब मैं पैदा हुई उसके बाद का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है 35 साल पहले का। उसको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है? मेरे गांव गोरड में जाके पता करें, कहीं भी पता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं शिकायत के बाद रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम सोनू राम ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई हुई है, हमने मेयर प्रत्याशी से 2 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने अपने दस्तावेज में बहमनी लिखा है, बाकी जांच में साफ होगा। वार्ड नंबर 1 से किसी ने शिकायत दी है कि सुमन बहमनी के बजाय उनका कागजों में नाम सुमन वर्मा है और वो प्रचार प्रसार भी सुमन बहमनी के नाम से कर रहे हैं, जो कि एक मिसनोमर है। तो प्रत्याशी से उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जैसा उनका जवाब आएगा उसके बेस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। यमुनानगर की सीट इस बार एससी महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। ऐसे में सरनेम छिपाने के आरोप लगने के बाद इस मामले में विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि मामले में शिकायत मिलने के बाद रिटर्निंग अधिकारी क्या कुछ जांच करते हैं और क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।